नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे बेहद खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। दर्शकों, हकीम सुलेमान खान साहब की पूरी टीम पहुंची हुई है हैदराबाद, जहां पे हम मुलाकात कर रहे हैं आपसे। क्योंकि जब आप लोग हमसे फ़ोन कॉल्स के माध्यम से जुड़ते हैं तो हम आपको तो देख नहीं पाते हैं, लेकिन आप लोग हमें देख पाते हैं। हम ये चाहते हैं कि जो हकीम साहब ने एक मुहिम की शुरुआत की है, जिसमें जितने भी पेशेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे परिवार का हिस्सा बने हुए हैं, वो कितने सेहतमंद हैं, हकीम साहब के कौन कौन से नुस्खे अपना रहे हैं और अब वो खुद को कितना स्वस्थ महसूस करते हैं, ये सारी खास बातचीत करने के लिए हैदराबाद में हम अपने बहुत सारे पेशेंट्स के घर पे विजिट कर रहे हैं। और आज भी मैं अपनी एक ख़ास मेहमान के यहाँ एक ख़ास शख्सियत के साथ बातचीत करूंगी और जानूंगी उनकी सेहत का हाल। तो बिना देरी किए स्वागत करेंगे मनीबाई जी का। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। स्वागत है मैडम, आदरणीय सुलेमान डॉक्टर साहब को, साथ में मैडम शैलजा को, सब आए स्टाफ को पूरा मैं हाथ जोड़ के प्रणाम कर रही हूँ। मैं 91 से ये घुटनों के दर्द के लिए कई जगह मैं दवा ली थी। जी जी जी। तो मिर्ची खाना 3 टाइम ऐसा खाए तो मेरे को हार्ट अटैक आ गया। तो जब मैं बंद कर दी, उसके बाद कई दवा मेरे बेटे ने दिया, फिर भी कहीं से नहीं हुआ। तो हमारा बेटा अनवर जो है हमें बताया था। कौन सी दवाई? तो सबका लाए जब, तब से मेरे को थोड़ा घुटनों का दर्द कम है और नीचे पैरों का ही दर्द है और रिब्स में दर्द है। भगवान उन्हें अच्छा रखे, आप लोगों को सबको भी अच्छा रखे कि ऐसा एक पेशेंट के लिए आप लोग इतना दूर सब जगह ढूंढते हुए जा रहे हैं। भगवान आप लोगों के लिए, ईश्वर आप लोगों को सबको, मैं मेरे तरफ से आशीर्वाद चाहती हूँ। सुलेमान साहब को भी मैं हाथ जोड़ रही हूँ कि इतने दूर सबके, कोई आज तक कोई डॉक्टरों के पास जाते फीस बांधते हम, लेकिन ऐसा कोई भी पेशेंटों को देखने के लिए नहीं भी जाए। भगवान उन्हें अच्छा रखे। ये मेरे प्रॉब्लम का जो बता रही हूँ, और हमारे परिवार में भी 2-3 जो लोग हैं उन लोग आपको बता देंगे, तो उनका समस्या भी आप। जी जी। मनीबाई जी, आपकी उम्र कितनी है और आप अभी घर पे ही रहती हैं और पहले क्या कुछ करती थी, ये भी जानना चाहेंगे। मैं रिटायर्ड हेड मिस्ट्रेस हूँ। जी। हाँ, मैं 2012 में रिटायर्ड हुई। मेरा एज, वही एक कहावत बोलते, जज के पास झूठ बोलना, डॉक्टर के पास सच बोलना। तो मैं अभी बाबू, मैं अभी 79 में हूँ। घर में कौन कौन है? घर में मेरी 3 बेटियाँ, एक बेटा है। 3 बेटियों का शादी हो गया, बेटा का भी हो गया। अभी जो कुछ है बेटा ही देख ले रहा है मुझे। मैम, आप हकीम साहब के ज़रिए आपने दवाइयाँ ली, लेकिन उनसे जो जुड़ाव आपका करवाया वो अनवर जी ने करवाया था। लेकिन क्या आपने कभी हकीम साहब के प्रोग्राम भी देखे हैं? मैं हमेशा टीवी में देखती थी प्रोग्राम पहले। तो फिर हमारा बेटा अनवर जो है बताया है, मैं तो मेरे पास इनका रोज़ मैं आपको, मैडम को देखती हूँ, साहब को भी देखती थी। तो जब इन्होंने बोले तुरंत तो कि मम्मी मैं आपको लाऊंगा गोंद जो कैप्सूल जो है वो, और एक का नाम अभी बोले डब्बा का जैन फूड। ठीक है, वो खाइए आप। खाए थे। ठीक है। कितने वक्त में आपको आराम लगना शुरू हुआ? मेरे को तो 15, और एक ऑयल भी दिए बेटा। हाँ, वो ऑयल ख़त्म हो गए, वो ऑयल रहे जब। अच्छा, दवाई जो आपने खाई थी, क्या आपने किसी और को भी बताई? मैं बताइए, मेरे भाई को भी बताइए, हमारे बावज को भी घुटने का दर्द है, उनको नहीं दी मैं। क्यों बोले तो आपसे बिना पूछे, डॉक्टरों का एडवाइस नहीं लिए बिना मैं दिए, तो फिर उन कुछ हुए तो प्रॉब्लम में डर के मारे उनको नहीं दी। लेकिन आपको आराम मिला तो आप तो मेरे को आराम मिला, मैं विश्वास करी। मैं जी। हमेशा देखती हूँ सबका, तो मेरे बेटा भी दिखाते थे। उसके बाद ही हमारा अनवर बेटा आने के बाद मैं बोली ये तो मैं हमेशा देख रही हूँ। तो अभी भगवान की दया से थोड़ा रिलीफ है बेटा मेरे को। हाँ, तो यूनानी ट्रीटमेंट पे पहले से ही विश्वास था या फिर हकीम साहब से जुड़ के यूनानी ट्रीटमेंट पे मैं विश्वास है? देखती थी, लेकिन मैं उतना ख्याल नहीं करी। तो अनवर साहब ने आपको विश्वास दिलाया? लखनऊ का देखती हूँ, जेंट्स का जो यूरिन प्रॉब्लम है देखती, हमेशा देखती थी। नागपुर का, कर्नाटका, महाराष्ट्र, सब लोग वो लोग बताते रहते थे, वो देखी मैं। उसके बाद ही हमारा बेटा अनवर बताया, तो जब मैं
लेके आते ही मैं जब विश्वास कर लिया। चलिए मैम, आप इतनी सेहतमंद हैं अब, और आपकी जो और प्रॉब्लम्स है वो भी जल्दी जल्दी ठीक हो जाएं हकीम आप साहब लोग से जुड़ हकीम के। साहब के दुआ दया से हम लोग उनके लिए हम हमेशा उनके लिए दुआ करूँगी। मैं बहुत दवा खाई बेटा, डॉक्टरों के पास खाई, वो एनटी रामाराव गए करके गांव में लेकर गया मेरा बेटा, हल्दी मिर्ची, हाँ मिर्ची खाना खा के मेरे को हाइपरटेंशन से हार्ट अटैक हुआ। अब जो है नेफ्रियून एक खाती, शुगर नहीं है मेरे को, बीपी इज़ नॉर्मल 120/80 है। तो एसिडिटी बच्चे आपको सेहतमंद देख के अब कैसा फील करते हैं, कैसा उनका रिएक्शन होता है? क्योंकि पहले भी आप ट्रीटमेंट बहुत सारे करा चुकी थी, उनसे आराम नहीं मिला, नहीं। लेकिन हकीम साहब से जुड़ के आपको हकीम आराम साहब मिल गया पे से है। तो मेरे को पूरा विश्वास हो गया। तो फैमिली का क्या रिएक्शन आता है आपको जब वो ठीक देखते हैं? मैं टीवी देख के तो मैं सोचती अरे सबको बताना चाहिए, इनको बताना, उनको बताना। हाँ मेरा का तो मेरे से बात सुनते हैं, फिर सुन के वो लोग मुंडी हिला के गए तो मेरे को नहीं जाना चाहिए, लेना चाहिए। मैं आप परसों बहुत बारिश हो रहा था, मेरे भाई के हमारे बावच को लेके आना चाहती थी, लेकिन बारिश की वजह से मैं रुक गई थी। जी जी। तो मैं हैदराबाद में जैसे कि हमारा क्लिनिक भी है अब, हाँ, मैं देखी। तो यहाँ से जब दवाई आती है तो कोई परेशानी, कोई दिक्कत तो नहीं है? आराम से दवाइयाँ पहुँच जाती हैं आप तक? मैं वही अनवर को भी बोल के रखी, बेटा कभी दवा चाहिए तो उनका अकील है, उसके साथ अब मैं मंगा लेती करके भी बताई थी। इधर भी हमारे बाजू घर वाले बच्चे को भी मैं कार्ड दी, उनके डैडी को ऐसा गर्द, उन्होंने एक्स सर्विस मैन है उन्होंने भी, तो उनको भी ऐसा गर्दन ऐसा हिलता वीकनेस से, तो मैं बोली गोपी देखो ये कार्ड है, डैडी को बात करो बोलो करके बोले, तो उन लोग गणेश के इसमें मैं फिर नहीं पूछी उनको, जो विश्वास करते हैं उनको देना अपना काम। हमारे बाबाजी का भी अभी बहुत घुटने में दर्द है, तो उनके लिए बताएंगे करके वो लोग 12 बजे आ गए, आप लोग 1 बजे आते बोलते हैं, इसलिए बेटा। तो हकीम साहब को तो मैं बहुत, आप पूरा स्टाफ को मैं रोज़ आपका नामा लिख लेती, मैं आप लोगों के लिए मैं ज़रूर प्रेयर करूँगी। आप लोग ऐसे सब लोगों के लिए हकीम के साथ जाना, हेल्थ अच्छा कर लेना मेरा। शुक्रिया मैम, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने घर हमें आमंत्रित किया, हमारी पूरी टीम को। आपका घर है, आपका भाई का घर है, आपका भाई का आप लोगों का उनका भाई है ऐसा। अब तो भगवान दया से अभी थोड़ा मेरा कुछ चलने के लिए हकीम साहब दवा दिए, तो आप लोगों को बहुत धन्यवाद होगा, इतना प्यार से आए मेरे पास। मैम आपका भी प्यार हमें बहुत बहुत मिला, और हम बहुत जल्दी दोबारा हैदराबाद आएंगे तो सबसे जरूर पहले यहीं आपसे आना। मुलाकात करेंगे। ओके शुक्रिया मैम बेटा, अपना वक्त थैंक यू हमें बेटा। देने के लिए। तो दर्शकों, आप सभी ने सुना हमारी खास पेशेंट को, और देखिए वो कितनी खुश हैं हकीम साहब से जुड़ के, और एक उम्मीद जब आपके मन में होती है कि हम ठीक हो सकते हैं, वो भी घर बैठे बैठे, जहाँ पे आपको कहीं जाना नहीं होता है, सिर्फ आपको करना क्या है, हमारे साथ जुड़ना है, सेहत और ज़िंदगी प्रोग्राम का हिस्सा आपको बनना है, एक परिवार का सदस्य बन के आपको हमारे साथ रहना है। अगला नंबर आपके घर का भी हो सकता है। लेकिन आज के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। अब मुझे भी दीजिए इजाज़त, नमस्कार।